अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मोटापे के 8 नुकसानात डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा मोटा है, ओवरवेट है यानी किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको क्या 8 नुकसानात हो सकते हैं। तो एक तो हम डिस्कस कर लें पहले कि मोटापा होता क्या है। एक इंडेक्स होता है, एक टूल है BMI। हम BMI मेजर करते हैं वज़न और हाइट को लेके। वो हम गूगल से देख सकते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है। कुछ टूल्स हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होते हैं, वो भी हमें कर देते हैं। अगर 25 से नीचे है BMI तो इसका मतलब है कि वो बंदा मोटा नहीं है। अगर 25 से 30 के दरमियान है तो वो ओवरवेट है यानी कि उसका वज़न बढ़ा हुआ है। और अगर 30 से ज़्यादा है तो वो मोटापे के ज़िम्मे में आता है। अभी हम 8 नुकसानात डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा मोटा है तो उसको क्या 8 नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले आता है कि मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट ज़्यादा होता है। एक स्टडी की गई जिससे देखा गया कि जो मोटे लोग हैं उनकी डेथ पहले होती है या जो जिन मोटे नहीं हैं उनकी डेथ जल्दी होती है। तो मोटे लोगों की डेथ रेट ज़्यादा थी यानी कि जल्दी डेथ हो रही थी। तो ये मौत जो है ये सबसे पहले नंबर पे है कि यानी कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी किसी न किसी बीमारी की वजह से डेथ पहले हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो है ब्लड प्रेशर। जो मोटे लोग होते हैं उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका वज़न नॉर्मल होता है, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो मोटापा ब्लड प्रेशर के साथ भी एसोसिएटेड है। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड प्रोफाइल है सारी, ये सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसकी वजह से जो लोग जिनका ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनको पैंक्रियाज के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेसल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना इसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस के मर्दों के अंदर जो सेक्सुअल पावर है वो कम हो जाती है मोटे लोगों में एज़ कम्पेयर टू जो मोटे नहीं होते। और नेक्स्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज़। दोस्तों जो शुगर टाइप 2 होती है ना 35 साल से ऊपर उम्र में होती है और लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और ख़ास तौर पे जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों में या जिनका वज़न ज़्यादा होता है उन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपने सुना होगा कि जो शुगर है वो 1000 बीमारियों की माँ है यानी 1000 बीमारियों की जड़ है। शुगर से 1000 बीमारी पैदा होती है और शुगर खुद मोटापे से पैदा हो रही होती है। तो अगर कोई बंदा मोटा है, ओवरवेट है तो उसमें शुगर होने के चांसेस, शुगर की बीमारी जो टाइप 2 है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा 6ठे नंबर पे वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की बीमारियाँ यानी कि जिसमें हार्ट अटैक शामिल है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ शामिल है यानी दिल की जितनी बीमारियाँ हैं जो दिल की वेसल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, दिल की दर्द इसमें होती है कि दिल की बीमारियां जो हैं, दिल की बीमारियां मोटे लोगों में ज़्यादा होती हैं। और अगर कोई बंदा अपने मोटापे पे काबू पा लेता है तो उनको फ्यूचर में दिल की बीमारी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और 7वें नंबर पे हमारे आता है स्ट्रोक, जिसको हम फालज कहते हैं। स्ट्रोक के जो फालज है मोटे लोगों में उसकी रेशो ज़्यादा होती है। अगर मोटापे पे काबू पा लिया जाए तो बंदा फालिज से भी बच सकता है। और आखिर में 8वें नंबर पे आता है गाल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स। गाल ब्लैडर जो हमारा पित्ता है उसके अंदर पत्थरियाँ बन जाना, पित्ते के अंदर पीप पड़ जाना, पित्ते की इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना, बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल होते हैं जो मोटापे के साथ रिलेटेड होते हैं। कोई बंदा मोटा है उसमें ये ज़्यादा होते हैं तो ये उसके रिस्क फैक्टर में आता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो 8 उन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर या 8 नुकसानात के ऊपर जो मोटे बंदों को हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मोटे नहीं है उनकी निस्बत। होप आप लोगों को जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें। दोस्तों हमारा विजन है कि हम लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाएं और सब लोग हेल्दी रहें, बीमार ना हो। तो इसके लिए ये मेरी वीडियो उन सब दोस्तों के साथ आप शेयर करें जो मोटे हैं या जिनकी टेंडेंसी मोटे होने की तरफ है, ताकि उनका फ़ायदा हो और वो इन बीमारियों से बच सके। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।